अभी और दिव्या भी आराम कर रहे होंगे, उन्हें इस वक्त जगाना अच्छा नहीं लगता। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। सारिका, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो जल्दी से, दरवाजा खोलो। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूं। क्या हुआ सारिका? भाभी साहब, अरे भाभी साहब, मैं सही थी। आज जिस छोरी का गृह प्रवेश हुआ ना, वो दिव्या ना, वसु ही थी। बेकार में मैंने अपने आप को ही थप्पड़ मार ली है। तुम नहीं सुधरोगी सारिका। लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। भाभी साहब, आपको जो समझना है ना, समझ लीजिए। लेकिन अभी अभी मैंने जो नजारा दिव्या के कमरे में देखा है ना, वो देखने के बाद किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? भाभी साहब, दिव्या के कमरे में वो वसु नौकरानी बैठी है। अगर आपको बिल्कुल भी विश्वास ना हो रहा ना, तो अभी हमारे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए। चलिए। ये कैसे हो सकता है सारिका? अरे चंद्रिका ने हम सबके सामने वसु को अपने घर जाने को कहा है और वो घर पे चली भी गई थी, तो वो दिव्या के रूम में कैसे हो सकती है? भाई साहब, हमारे को हमारी सुंदरता की कसम, सच में दिव्या के कमरे में वो नौकरानी ही है। आप भी चलकर देख लीजिए ना। अगर इस बार मैं झूठी साबित हुई ना भाभी साहब, तो फिर आप हमारे को थप्पड़ ना जूती मार दीजिए। चंद्रिका कोई जरूरत नहीं है। भाभी साहब, बस आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए प्लीज। चलिए ना, वापस चलिए। चलते हैं सा, वरना ये नहीं मानेगी। इस बार मैं कुछ ना करूंगी, जो भी करेंगी भाभी साही करेगी। भाभी साहब, दरवाजा खोलिए और खुद देख लीजिए। अभी और दिव्या भी आराम कर रहे होंगे, उन्हें इस वक्त जगाना अच्छा नहीं लगता। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। सारिका, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो जल्दी से, दरवाजा खोलो। क्या हुआ माँ साहब, सब ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं अभी, तुम्हारी काकी सा को थोड़ी गलत फहमी हो गई। नहीं भाभी साहब, यो बस सारिका, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ तक आ गए। अब और तमाशा मत करना। अभी दिव्या सो गई बेटा? हाँ माँ साहब, दिव्या जी तो सो रही हैं। देखिए। भाभी साहब, वो क्या है, आपने दिवाली में हमारे को सारे घर की जिम्मेदारी दी थी ना, तो फिर आराम कर करके मैं थक गई। काम कर करके मैं इतनी थक गई हूँ कि शायद नींद में हमारे को वहम हो गया होगा कि वसु वहां पे बैठी है। तो सो जाओ। सारी सबको उठा दिया ना मैंने। ठीक है माँ साहब, आप लोग भी सो जाइए।